विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाकर जहरीला भाषण देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के सिर पर महाअभियोग की तलवार लटक गई। उनके खिलाफ देश के प्रधान न्यायाधीश के सामने शिकायत दर्ज कराई गई है और मांग की गई है कि उन्हें न्यायिक कार्यों से निलंबित करके इन हाउस इंक्वायरी बिठाई जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आपको याद होगा कि 8 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शिरकत की थी। यह कार्यक्रम घोषित रूप से तो समान नागरिक संहिता पर विचार करने के लिए था, लेकिन इस कार्यक्रम में शेखर कुमार यादव ने जो कुछ कहा वो उनके भीतर छुपे हुए एक सांप्रदायिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की पहचान उजागर कर गया। शेखर कुमार यादव ने अपने भाषण में अल्पसंख्यकों के खिलाफ तमाम आपत्तिजनक बातें कही और यहां तक कहा कि यह देश बहुसंख्यकों की मर्जी से चलेगा। उन्होंने कहा कि कठमुल्ला शब्द भले ही गलत हो, लेकिन मुझे कोई संकोच नहीं ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने में, क्योंकि ऐसे लोग देश के लिए घातक हैं। इनसे देश को बचाना है। हाई कोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुत संख्यक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं चाहे आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कृतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं बुराइयां हैं। वो 4 पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। इसी तरह की तमाम आपत्तिजनक बातें करने वाले शेखर कुमार यादव के खिलाफ देश भर में आवाजें उठ रही हैं। देश के कानून मंत्री रह चुके जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाअभियोग लाने की तैयारी शुरू कर दी है। कपिल सिब्बल ने जस्टिस शेखर यादव के इस बयान को बेहद आपत्तिजनक कहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसे बयान तो राजनेता भी नहीं देते, वे भी इस तरह की बातों से बचते हैं। और एक सिटिंग जज, आसंदी पर बैठा हुआ हाई कोर्ट जज धर्म के आधार पर सांप्रदायिक दृष्टिकोण से इस तरह की बातें कर रहा है तो यह संविधान और न्याय व्यवस्था पर करारा प्रहार है। It is not about speaking as a high court judge. Rather, the law operates in accordance with the Bahusankyak. Consider this in the context of a family or society. Only what ensures the welfare and happiness of the majority will be accepted. फिर उन्होंने एक इससे भी ऐसी बात कही, दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग हमारे हाई कोर्ट के जज हैं। उन्होंने ये कहा, मैं कोट करता हूं, हिंदी में कोट करता हूं, लेकिन ये जो कठमुल्ला है, जो ये सही शब्द नहीं है, लेकिन कहने में परहेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए बुरा है, देश के लिए घातक है, खिलाफ है, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये तो एक पॉलिटिशियन भी नहीं ऐसी बात करता जो एक न्यायाधीश ने कर दी, और बिना सोचे समझे कि जिस पद पे वो बैठे हुए हैं उस पद पे उनको बहुसंख्यकों से कोई लेना देना नहीं है।
केवल संविधान से लेना देना है और संविधान के आधार पे लोगों की रक्षा करनी है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि वे महाभियोग लाने के लिए अपने साथी सांसदों और तमाम राजनीतिक दलों के लोगों से बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि उनकी प्रारंभिक बातचीत कांग्रेस के नेता और सांसद दिग्विजय सिंह, विवेक तन्खा, जावेद अली, मनोज कुमार झा वगैरह से हो गई है। इसके अलावा भी वे सभी विपक्षी दलों से और यहां तक कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से भी मांग करेंगे कि वे इस महाभियोग के प्रस्ताव को समर्थन दें। कपिल सिब्बल का कहना है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और इस सरकार से भी अनुरोध किया जाएगा कि वे ऐसे हाईकोर्ट जज को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव का साथ दें, वरना ऐसा लगेगा कि यह सरकार उस जज के और उसके विचारों के साथ है। कपिल सिब्बल के महाभियोग के प्रस्ताव लाने से पहले देश की एक और संस्था कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स ने सीजेआई से इस मामले में शिकायत की है। संस्था के संयोजक प्रशांत भूषण ने 4 पेज की चिट्ठी लिखकर देश के प्रधान न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि ऐसे जज के खिलाफ इन हाउस इंक्वायरी बिठाई जाए, उनसे न्यायिक कामकाज छीन लिया जाए और जब तक जांच पूरी न हो जाए उन्हें न्यायिक कार्यों से निलंबित रखा जाए। प्रशांत भूषण ने संस्था की ओर से लिखी गई चिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को अवगत कराया है कि जस्टिस शेखर कुमार यादव ने इलाहाबाद में उस कार्यक्रम में जो भाषण दिया है वो बेहद आपत्तिजनक है। एक तो ऐसी संस्था विश्व हिंदू परिषद जो लगातार संविधान और कानून पर हमले करती रहती है, उसके कार्यक्रम में जाना ही अनुचित है। इसके बाद उस कार्यक्रम में पहुंचकर ऐसी बातें कहना जो देश के संविधान के खिलाफ हैं, कानून के खिलाफ हैं, वो भी एक सिटिंग जज के मुंह से बेहद खतरनाक संकेत है। संस्था ने अपने 4 पेज के शिकायती पत्र में लिखा है कि शेखर कुमार यादव ने न्यायाधीश के रूप में जो शपथ ली थी उसे भी उन्होंने भंग कर दिया है। शेखर कुमार यादव ने अपने भाषण से ऐसा जाहिर किया है कि वे सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं। एक सिटिंग जज का बहुसंख्यकों के बारे में खुलेआम ये कहना कि देश बहुसंख्यकों की मर्जी से चलेगा, ये भी सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन है। प्रशांत भूषण के मुताबिक जस्टिस शेखर कुमार गुप्ता का एक संस्था के कार्यक्रम में जाना और उसमें इस तरह का भाषण देना संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 25, 26 और संविधान की मूल प्रस्तावना के खिलाफ है, जो संविधान देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। उसके खिलाफ जाकर एक जज इस तरह का भाषण दे तो ये कुल मिलाकर पूरे संविधान के खिलाफ है। प्रशांत भूषण के मुताबिक जस्टिस शेखर कुमार यादव का भाषण न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है, बल्कि न्यायिक संस्था में जो आम लोगों का विश्वास है, जो भरोसा है, उसे तोड़ने वाला भी है। इसलिए जस्टिस शेखर के खिलाफ तत्काल प्रभाव से इन हाउस इंक्वायरी बिठाई जाए। प्रशांत भूषण ने लिखा है अपने शिकायती पत्र में कि जस्टिस शेखर कुमार यादव ने अपने भाषण में बच्चों को भी नहीं बख्शा। उन्होंने अपने भाषण में हिंदुओं के बच्चों को वेद मंत्रों के पाठ की बात कही और दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों पर निशाना साधते हुए ये कहा कि उस तरफ के बच्चे बचपन से ही जानवरों को कटते हुए देखते हैं, इसलिए उनके मन में उदारता और अहिंसा जैसे विचार हो ही नहीं सकते। प्रशांत भूषण के मुताबिक ये बेहद आपत्तिजनक भाषण है, जिसके चलते जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ गंभीर और कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए। संस्था ने अपने शिकायती पत्र में यह भी लिखा है कि जस्टिस शेखर कुमार यादव का भाषण इस बात पर भी सवाल उठाता है कि क्या वे सचमुच में हाई कोर्ट जज रहने लायक हैं भी या नहीं। उनकी फिटनेस पर भी सवालिया निशान है। कुल मिलाकर जस्टिस शेखर कुमार यादव अपने जहरीले भाषण के बाद देश के तमाम
संविधान समर्थकों के निशाने पर आ गए हैं, जो लोग कानून का राज चाहते हैं, जो लोग संविधान का सम्मान चाहते हैं, ऐसे लोग जो इस देश को संविधान और कानून के अंतर्गत चलने देना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने जस्टिस शेखर कुमार यादव के उस भाषण पर आपत्ति की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने वर्षों तक वकालत की और उसके बाद 19 दिसंबर 2019 को एडिशनल जज के रूप में शपथ ली थी। उसके बाद 26 मार्च 2021 को उन्हें रेगुलर किया गया और उन्होंने परमानेंट जज के रूप में आसंदी ग्रहण की। उनका कार्यकाल 15 अप्रैल 2026 तक है, यानी अभी हाईकोर्ट जज के रूप में, और अगर तरक्की हुई तो वे सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच सकते हैं। ऐसे हाईकोर्ट जज शेखर कुमार यादव एक धर्म के खिलाफ खुलेआम सार्वजनिक समारोह में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जहरीला भाषण देते हैं, इसलिए अब उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी शुरू हो गई है। चलते चलते एक दो दिलचस्प बातें और जान लीजिए। ये वही शेखर कुमार यादव हैं जिन्होंने एक मामले में फैसला सुनाते समय कहा था कि गाय दुनिया की एकमात्र ऐसी पशु है जो ऑक्सीजन ग्रहण भी करती है और उत्सर्जित भी करती है, यानी ऑक्सीजन लेने और देने का काम गाय करती है। वो दुनिया की एकमात्र ऐसी पशु है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की थी कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, क्योंकि गाय का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। ये वही शेखर कुमार यादव हैं जिन्होंने कहा था, सरकार से मांग की थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर, रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, इन सब लोगों के सम्मान के लिए देश में कानून बनना चाहिए। ऐसे जस्टिस शेखर कुमार यादव अपने जहरीले बयान के बाद इस वक्त सवालों के घेरे में हैं। देखना होगा कपिल सिब्बल की पहल के बाद तमाम सारे राजनीतिक दल और सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, देश के कानून मंत्री ये किस तरह का रवैया अपनाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने एक हाई कोर्ट के जज के मुंह से निकले गए इन जहरीले शब्दों को सुनकर कब तक खामोश रहते हैं, कब वे कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म संस्था की इस शिकायत पर ध्यान देते हैं और कब इन हाउस इंक्वायरी शुरू होती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।